ओम शांति। 19 दिसंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का राज पहले से थोड़ी ही सुना दूंगा। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। यह सब कुछ अनादि ड्रामा में शूट हुआ पड़ा है। तुम पांडव अब राजधानी स्थापन कर रहे हो नई दुनिया के लिए। बाकी थोड़े दिन हैं। इस पुराने भंभोर को आग लगने वाली है। लेकिन यह कहना कि बाबा अभी कितना समय बाकी है, आप कितने दिन और रहेंगे, यह पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट करना है। बाप समझेंगे शायद मैं बोझ हूँ, इसलिए ऐसे सवाल पूछने में लज्जा आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मैं संगम पर आकर तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। इसमें जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं और जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। तुम्हारा कुल सर्वोत्तम है। तुम ही विश्व सेवाधारी हो, क्योंकि गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी देहधारी को याद नहीं करना। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम बाप के पास अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। इस स्थापना के निमित्त तुम ब्राह्मण ही हो। आगे चलकर सन्यासी महात्मा भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पदरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार। किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ न सके। वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है। यह बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो भी चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज़ को कोई समझ न सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है। तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं उस परम पिता परमात्मा के सिवाय
स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अर्थात आदि देव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? एडॉप्ट किया। यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके। वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी ही बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो, तुम मात पिता, वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वह धर्म प्रायलोप है, चित्र हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। यह है ही झूठ खंड। वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नोंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलने चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं। इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है
कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है। पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता है आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पदरामणी है। यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पुरानी दुनिया में। श्री कृष्ण तो रावण के राज्य में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है। यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं,
फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है। खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था, परंतु सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है। तुम कह सकते हो तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने। हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा ने कहा दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। इसलिए बेफिक्र हो। करावनहार करा रहा है। आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है। इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।